एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे थे। उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में घने जंगल में दूर चले गए। भगवान अपने सखाओं के साथ यमुना जी के किनारे घने जंगलों में गैया और बछड़े चराते थे। वे दिन भर बछड़े चराते और दोपहर में किसी घने वृक्ष की छाया में बैठकर सब लोग एक साथ भोजन किया करते। जब भोजन करते करते हंसी मजाक में भगवान का ध्यान बछड़ों पर गया, देखा बछड़े तो हैं ही नहीं। फिर बछड़ों को ढूंढने के लिए वे वहां से जंगल की ओर चले गए। उनके मित्र भी जाने को तैयार हुए, पर भगवान ने कहा, मित्रों, तुम चिंता मत करो, तुम लोग भोजन करो, मैं अभी तुम्हारे बछड़ों को ढूंढ कर ला देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर बछड़ों को ढूंढने चल दिए। उस समय ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ये देख रहे थे कि आखिर कृष्ण अवतार में परमात्मा इतने सुलभ क्यों हैं। ना तो कोई नियम पालन करते, ना कोई वेद की मर्यादा का ध्यान रखते। देखो तो सही, क्या परम ब्रह्म खड़े होकर खाता है? क्या ग्वाल वालों का झूठा भी परमात्मा खा सकते हैं? नहीं नहीं, मेरी बुद्धि तो ऐसा विचार नहीं करती। मुझे तो लगता है ये परमात्मा नहीं है, ये एक साधारण गोप बालक है। मैं तो परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा जी यह सोच ही रहे थे और इधर भगवान श्री कृष्ण ग्वालों से इस प्रकार कहकर बछड़ों को ढूंढने चल दिए। उस समय ब्रह्मा जी यह सब लीला देख रहे थे। भगवान को ग्वाल वालों के साथ विचित्र लीला करते हुए देखकर उनके मन में मोह हो गया। उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण बालक समझा। इसीलिए भगवान की परीक्षा लेने के लिए उनके बछड़ों को चुरा लिया। जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने चले गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को चुराकर किसी गुफा में छिपा दिया। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के तट पर लौट आए, परंतु वहां देखते हैं कि यहाँ तो ग्वाल बाल भी नहीं हैं। वे समझ गए कि ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को ही ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में बना लिया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों तथा बछड़ों का रूप लिया था, उस समय नंद बाबा, यहाँ तक कि दाऊ भैया भी उनको पहचान नहीं पाए। वे सभी स्वरूपों में अपने अपने घर, अपनी अपनी गौशालाओं में वापस लौट आए। कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। लेकिन गाय अपने बछड़ों को पहले से और अधिक प्रेम कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण को नए स्वरूप में देखकर सबका प्रेम उमड़ आया। सब ग्वाल वालों की माताएं और अधिक प्रेम करने लगीं। पूरा 1 वर्ष हो गया। गाय भी श्री कृष्ण रूप में अपने अपने बछड़ों को दूने स्नेह से चाटने और दूध पिलाने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ग्वाल वालों तथा बछड़ों के रूप में वन में जाते और संध्या के समय लौट आते थे। पूरा 1 वर्ष जब बीत गया, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से लौटकर देखा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही ग्वाल बालों और बछड़ों के साथ पहले की तरह खेलते हुए देखा। उन्हें लगा कि ये तो सब वही ग्वाल बाल हैं, ये कैसे हो गया? वे सोचने लगे कि ग्वाल बालों को और बछड़ों को तो मैंने चुरा लिया था, अपनी माया से अचेत करके एक गुफा में बंद कर दिया, जहां मनुष्य तो क्या, कोई देवता भी नहीं पहुंच सकता। और वे अब तक वहीं सो रहे हैं। फिर उतने ही दूसरे बालक और बछड़े कहां से आ गए? ब्रह्मा जी अपनी माया से भगवान श्री कृष्ण को मोहित करने चले थे, लेकिन स्वयं भ्रमित हो गए। उनके देखते ही देखते सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए।
वे भगवान श्री कृष्ण के तेज से निस्तेज होकर मौन रह गए। यद्यपि ब्रह्मा जी सभी विद्याओं के केंद्र हैं, सभी को वरदान प्रदान करते हैं, लेकिन परम पिता भगवान विष्णु, जो ब्रह्मा के भी पिता हैं, भला उनसे कैसे जीत सकते हैं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण को समझने में असमर्थ हो गए। उनकी आंखें बंद हो गईं, उनका सिर चकराने लगा। 4 सिर वाले ब्रह्मा जी आज पूरी तरह थक गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस प्रकार असहाय देखा तो अपनी माया का पर्दा हटा लिया। तब जाकर ब्रह्मा जी को अपना ब्रह्म ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जैसे पहले ग्वाल वालों और बछड़ों को ढूंढ रहे थे, वैसे आज भी ढूंढ रहे हैं। वे अपने हंस से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंड की तरह गिर पड़े। त्राहि माम रक्ष माम, ये कहकर वे दयालु हरि की शरण में जा पहुंचे। उनकी आंखों से अश्रुधारा गिरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों को भिगोने लगी। फिर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर उन्होंने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कई प्रकार से स्तुति की तथा ग्वाल वालों और बछड़ों को लौटा दिया। अंत में वे श्री हरि की परिक्रमा कर भांति भांति से विनय और प्रार्थना कर अपने ब्रह्मलोक को लौट गए। जब भगवान की लीला से स्वयं ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो सकते हैं, तो आप और हम किस गिनती में हैं। भगवान को बुद्धि से नहीं, एक निर्मल हृदय से ही पाया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।